Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Walnut Grooming channel and this is the first video of my channel. I hope you will enjoy the video. तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आज का टॉपिक होगा कैसे आप एक क्रिएटिव स्टोरी खुद से क्रिएट करके लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो एक शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन पेज के बारे में, ये पेज न्यू है, आप सबको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि इस पेज पे बहुत सी एजुकेशनल चीज़ें जो हैं आपको बताऊंगा। बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरीज़ होंगी, बहुत सी मोटिवेशनल बुक्स के थीम्स होंगे एक शॉर्ट करके, और उनके मोरल्स होंगे, और बहुत सी स्टडीज़ के बारे में, आपकी टेस्ट प्रिपरेशंस के बारे में आपको बहुत सी जो स्मार्ट स्टडी जिसको कहते हैं वो आपको एक अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ आपको अच्छे से डिलीवर कर सकूँ। तो चलिए आज के टॉपिक पे। तो जो स्टोरी होती है इसके जो कुछ पार्ट्स होते हैं, जो स्टोरी होती है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले तो आपको ये पार्ट्स समझने होंगे। सबसे पहला हिस्सा जो होता है स्टोरी का वो उसको हम कहते हैं प्लॉट। ठीक है, सबसे पहले आपने एक स्टोरी का प्लॉट क्रिएट करना है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे चीज़ आती है वो होती है सस्पेंस। आपकी स्टोरी में सस्पेंस नहीं होगा तो आपके रीडर को उसमें इंटरेस्ट उसका पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे चीज़ है आपने एक सस्पेंस क्रिएट करना है। आपको मैं ये चीज़ें बताने के बाद आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी भी बताऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि इसमें प्लॉट और सस्पेंस और ये सब चीज़ें कैसे कैसे स्टोरी में लिखी गई हैं। तो दूसरे नंबर पे सस्पेंस आ गया। सस्पेंस के बाद आपको जब एंडिंग करनी है स्टोरी की, तो ये तीन चीज़ें तो आपको नॉर्मली पता होती हैं कि एक प्लॉट हो गया, सस्पेंस आ गया, उसके बाद आपने अपनी स्टोरी को एंड करना है सस्पेंस के बाद। ठीक है, तो एंडिंग के बाद जो फोर्थ और सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपने अपनी स्टोरी का मोरल ज़रूर बताना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो भी चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं आप अपनी स्टोरी में, वो आप अच्छे से एंड पे मोरल करके अपने जो रीडर है उसको आप आसानी से डिलीवर कर सकते हैं। आप अपने रीडर का जो है माइंड अपनी थिंकिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चार बेसिक्स चीज़ें होगी भाई। सबसे पहले प्लॉट क्रिएट करना है, फिर उसके बाद आ जाता है जी हमने सस्पेंस, फिर एंडिंग, और एंडिंग के बाद आपने अपना जो है मोरल बताना है। तो आप कुछ इस तरह से करके अपने दिमाग में कोई भी स्टोरी क्रिएट करें। देखें आपको इसकी प्रिपरेशन इस तरह से करनी होगी कि आप ढेर सारी जो है मोटिवेशनल स्टोरीज़ जो हैं आप यूट्यूब पे सर्च करें, उनको सुने, बहुत सी स्टोरीज़ रीड करें। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो आइडियाज़ हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमारे यही सबसे बड़ी रीज़न होती है कि हम अच्छी स्टोरी नहीं लिख सकते, हमारे दिमाग में आइडियाज़ कम आते हैं। तो जब तक आप अच्छी स्टोरीज़ नहीं पढ़ेंगे, अच्छी बुक्स नहीं पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में आइडियाज़ अच्छे नहीं आएंगे। तो अभी मैं आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी बताता हूँ। जैसा कि एक दफ़ा किसी जंगल में एक छोटा सा कबीला रहता था। ठीक है, उस कबीले में जो लोग होते थे वो अपने आप को वॉरियर समझते थे, एक बहुत ही काबिल वॉरियर, और वो उनमें इतनी काबिलियत होती थी कि वो अपने कबीले को हर मुश्किल से बचा लेते थे। हर परेशानी में वो डट कर सामना करते थे उसमें। और उस कबीले में एक रवायत थी, जब बच्चा 13 साल का होता था तो उसको वॉरियर बनने के लिए रात पूरी एक बहुत ही ख़तरनाक जंगल में अकेला आंखों पे पट्टी बांध के गुजारना। तो वापस कबीले लौट कर लड़के को यह एहसास हुआ कि चाहे जो भी मुश्किल हो, हमारे करीबी लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त हमें मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते। वो किसी ना किसी तरह हमें ढूंढ रहे होते हैं, हमारी सर्च कर रहे होते हैं कि यार ये बंदा मुश्किल में तो नहीं, क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद लड़के को ये एहसास हुआ, और उसका जो अंदर से रिश्ता था अपने वालिदैन के साथ और दोस्तों के साथ और अपने जो रिश्तेदारों के साथ, कबीले के साथ, वो और ज़्यादा बढ़ गया, और वो ख़ुद को अब एक काबिल वॉरियर समझना शुरू हो गया। तो वो बहुत डरता था, बहुत ही परेशान था, लेकिन जब वो रात आई तो वो इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके कबीले की एक रिवायत थी और वो रिवायत से भाग नहीं सकता था। तो जैसे ही सूरज ढलने के करीब आया, सूरज गुरूब होने के करीब आया, तो उसके जो वालिद थे वो उसको लेकर जा रहे थे जंगल की तरफ। तो पूरा गाँव रिवायत के मुताबिक उसको एक बहुत ही कहते हैं चेयरफुल नज़रों से देख रहा था, बहुत ही क्लैपिंग हो रही थी, बहुत ही उसकी हौसला अफजाई हो रही थी। लेकिन वो अंदर से ये हौसला अफजाई सुन के और ज़्यादा खौफज़दा हो गया कि यार ये तो मैं करने जा रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बहरहाल उसको क्या करना पड़ा, उसके वालिद साहब उसको ले गए उस जंगल में, और उस जंगल में एक पत्थर होता था बहुत बड़ा, और उस पत्थर के साथ उस लड़के को पूरी रात गुजारनी थी आंखों पे पट्टी बांध के। तो जब उसके वालिद उस बच्चे को लेके उस पत्थर के पास पहुँचे तो उसको खामोशी से उसकी आंखों पे पट्टी बांधी। तो लड़का जो है डर के से कांप रहा था। तो उसके वालिद ये देख रहे थे, लेकिन रिवायत के मुताबिक उसके वालिद ने उसको ज़रा भी बात ना करने की कोशिश की, और बिल्कुल ही उसको बग़ैर बात के उसकी आंखों पे पट्टी बांधी और वहाँ से चले गए।
बच्चे को बिठा दिया पत्थर के साथ और वो बच्चा रात को बैठा रहा। ठीक है, रात को कुछ देर गुजरने के बाद बहुत से जंगली भेड़िए, उनकी आवाज़ें आना शुरू हो गई। सांप थे उस जंगल में, बहुत सारे जहरीले सांप। उस लड़के को उनकी आवाज़ें आना शुरू हुई और कुछ देर बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी कमर पे एक सांप है। उसको वो फिर भी बैठा रहा, डर से कांपता रहा। हर तरफ आवाज़ें अजीब अजीब और वो बहुत खौफज़दा, बहुत ही कांपता हुआ डर के मारे, लेकिन वो उठा नहीं। अपनी बस पसीना पसीना और बस बैठा रहा वहाँ पे। उसने रात पूरी गुजारी वहाँ पे और सुबह जैसे ही हुई, सूरज निकला और उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। तो जैसे ही उसने पट्टी हटाई तो उसने देखा कि उसके वाले जो हैं उसी पत्थर के ऊपर पीछे खड़े हैं। उसके वाले जो है रात सारी उस पत्थर पे खड़े होकर उसकी हिफाजत कर रहे थे, लेकिन उस लड़के को नहीं पता था। तो उस लड़के को वो उसके वाले लेके गए वापस कबीले में और वो एक वॉरियर उस कबीले का बन चुका था उसने। और पूरे कबीले ने उसका एक बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल किया और बहुत ही खुश हुए उसकी वालदा भी। हाँ, तो जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं कि एक स्टोरी में होनी चाहिए, चलो इस वीडियो में, इस स्टोरी में आपको वो बताता हूँ कि सबसे पहले तो इस स्टोरी की शुरुआत में जो मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की कि एक कबीला था, जंगल में था, वॉरियर्स थे और ये वो फलां, ये हो गया इसका प्लॉट। ठीक है, तो इस तरह का आपने स्टोरी में प्लॉट क्रिएट करना है। उसके बाद आपने एक सस्पेंस डालना है स्टोरी में, जैसा कि एक बच्चा था, वो डरता था और उसको 13 साल हो चुके थे और रात को जाना था वो रात गुजारने। तो यहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सस्पेंस के बाद फिर उसके जब रात गुजार लेता है और उसके बाद सुबह जब एंडिंग होती है तो उसके अब्बू उसके साथ होते हैं और वापस ले आते हैं और सब खुशी खुशी उसको वेलकम करते हैं। और एंडिंग के बाद जो मोरल था वो मैंने इस तरह से दिया कि यार जो क्लोज़ रिलेशनशिप होते हैं, दोस्त होते हैं, भाई बहन हैं, फैमिली है, वो मुश्किल में हमारे साथ होते हैं। तो आप इस तरह की कोई भी स्टोरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए, और मैं अपनी अगली वीडियोज़ में और बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा कि जो मैं मैसेज आपको डिलीवर करना चाहता हूँ आसानी से डिलीवर कर सकूँ। तो शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।